अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जो मुझे बहुत ही नागवार गुजरी और अच्छा नहीं लगा, जिसमें ये साहब जो हैं शब बारात की हकीकत। क्या 15 शाबान हमारे दीन में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादात मखसूस हैं? क्या इस रात में नफली इबादात करना, रोज़ा रखना या किसी और किस्म की इबादात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। इस रात को खास इबादत 100 रकत नमाज पढ़ी जाए और 14 रकत नमाज पढ़ी जाए और यूं पढ़ा जाए, ये सारी की सारी रिवायात फैब्रिकेटेड हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसी रसूमात जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हलवे बना बना के लोगों को खिलाना या कब्रिस्तान जाना या इसके अलावा बन ठन के तैयार होना और ये कहना कि ये मुर्दों की ईद है, ये सब चीजें जो है ये फैब्रिकेटेड हैं, इनका कोई वजूद हमारे दीन में नहीं मिलता। फिर रही वो बात कि लोगों का ये कहना कि जी इस रात को किस्मत के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसले भी लैलतुल कदर की रात में होते हैं। ये सारी की सारी रिवायात फैब्रिकेटेड है, मौदू है और हमें कभी भी किसी तक मुंतकिल नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुंचा दे। कि शब बारात की कोई फजीलत नहीं है, उसकी रातों में इबादत करना कोई ज़रूरी नहीं है और उसके दिन में रोज़ा रखना ये कहीं से साबित नहीं है, ना कुरान से ना हदीस से। तो ये हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाइयों को बहका रहे हैं। इन लोगों के पीछे आप ना जाए, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं तो और इनके पास कोई दलील नहीं है। और आप हजरत के इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए कि हजरत कैसी कैसी दलीलें पेश की है कुरान और हदीस की रोशनी में कि इन रातों की क्या फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शाबान का महीना कितना मुबारक महीना, इस रात में दुआएं करना, रोजे रखना कितना सवाब है। तो आप इस वीडियो को, हजरत की इस वीडियो को जरूर देखें और इन साहब के पीछे ना जाए, जिस आप हजरत की इस वीडियो को पूरी मुकम्मल देख कर चाहे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान करते गए, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है कि जब शाबान का जो है वो महीने का निस्फ रात आती है, यानी शब्बे बारात जिसे हम कहते हैं, 15 शाबानुल मुअज्जम ये आती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फक़ूमू लैलहा, उसकी रात में क़याम करो, वसूमू नहारहा, और उसके दिन में रोजा रखो। ये हमें तरगीब इस रात की इबादत की तरगीब दी गई है। और फिर इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह वो अपनी शान के लायक, फरमाया कि गुरूब शम्स से, सूरज जैसे ही गुरूब होता है, 14वीं का सूरज गुरूब होता है, तो रब अपनी शान के लायक वो आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है। और फिर क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, रब खुद इरशाद फरमाता है क्या कि अला, है कोई ऐसा, कौन ऐसा, मुस्तगफिर, है कोई ऐसा गुनाह से माफी मांगे, मैं उसे गुनाह उसके बख्श दूं। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं उसे रिस्क अता फरमाऊं। है कोई ऐसा जो किसी मुब्तला में हो, किसी बीमारी के अंदर हो, मैं उसे आफियत और उसे सलामती अता फरमाऊं। फरमाए ये अल्लाह की तरफ से ऐलानात होते रहते हैं हत्ता के तुलुए फजर हो जाता, सारी रात ऐलान होता, सारी रात ऐलान होता, तुलुए फजर आ जाता। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। सूरतुद दुखान की जो आयत मुबारक है, इसमें लैलतुल मुबारका फरमाया गया। तो हजरत इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक जमात जिसने इस आयत की तफसीर में ये बात बयान फरमाई है कि ये जो रात यहाँ पे बयान फरमाई जिसे लैलतुल मुबारका कहा गया है, कहा यह शाबान की 15वीं शब है, ये 15वीं शाबान है, और इसे लैलतुल रहमा भी कहा गया है, इसे लैलतुल मुबारका भी कहा गया है, लैलतुल शक भी कहा गया है, लैलतुल बरात भी कहा गया है। यानी इसमें अहकाम आइंदा के जो मामलात हैं वो भी लिखे जाते हैं, तहरीर में आ जाते हैं, फरिश्तों के सुपुर्द हो जाते हैं। इसे लैलतुल रहमा, लैलतुल बरात भी कहा गया, छुटकारे की रात है, अल्लाह के अजाब से कोई छुटकारा पाने वाला और बख्शिश चाहने वाला। ये इतनी अजमतों वाली रात है। आज भी कई लोग ऐसी तरह तरह की बातें मुसलमानों के जहनों के अंदर वो इस तरह की सोशल मीडिया पे छोड़कर उनके जहन खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी इबादत साबित नहीं है, नहीं जी इबादत वो आप किसी दिन भी कर लें, इस रात की कोई खास खुसूसियत नहीं है। भाई ये हदीस पाक क्या बयान फरमा रही, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक,
مسند بزار کی حدیث پاک، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایات کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے وہ اس میں یہ فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں کہ رب عز و جل اس کے اندر اتنے گناہگاروں کی بخشش وہ فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر قبرستان میں اس رات میں آپ تشریف لے کر گئے اور خود فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک بکری کے بال کوئی گن کے دکھائے، اسے پھر اندازہ ہو کہ قبیلہ بنی کلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کو پالنے والا، ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ، اور یہاں مراد کثرت کثیر لوگوں کی بخشش، یہ بیان کرنا مقصود ہوتا. یہی روایات میں کیا بیان فرمائے گا؟ تو ایسی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے دور کریں، عبادت سے دور کریں. لوگ اگر عبادت کی طرف آئیں اور ہم انہیں مسجدوں سے دور بھگانے والے بن جائیں، نہ ہمارے عمل، ہمارے قول، ہمارے فعل سے لوگ اس نیکی کی طرف آئیں، نہ کہ نیکی سے دور بھاگیں. اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے بھائیوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، تاکہ ان جیسے لوگوں سے جو فیبریکیٹ کہتے ہیں شب برات کو، اس رات کو جاگنے کو، عبادت کرنے کو اور روزہ رکھنے کو، تو ان لوگوں کے پیچھے نہ جائیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.